श्रीमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दें, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे 17 अध्याय, पहला इतिहास। दाऊद को नातान नबी का संदेश। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र देश से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इसराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इसराइलियों के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम में लोग मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेना का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट ना करने पाएंगे जैसे कि पिछले दिनों में करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इसराइल के ऊपर न्याय ठहराता था, अत मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे ये भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा, वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझ पर से पहले थी हटाई, वैसे ही मैं उस पर से ना हटाऊंगा, और वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य में के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य का सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार ये बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, ना तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इसराइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया। इसलिए तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे, और अपनी प्रजा के सामने से तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इसराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदा अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदा अटल रहे। और ये कहकर
तेरी बढ़ाई सदा की जाए कि सैनों का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है। और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सन्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। अब हे परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है। तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सन्मुख सदा बना रहे। क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।